पूजो पद अरहंत के, पूजो गुरु पद सार, पूजो वाणी सरस्वती, नित प्रति अष्ट प्रकार। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा पूरी हो चुकी है और सत्ता स्वरूप में जो अपन ने देव के निर्णय की बात की, सच्चे देव कैसे होते हैं, कैमरा ऑफ है, माइक ऑफ है। अभी आवाज आ रही है बराबर? हाँ, चलिए देखते हैं। तो सत्ता स्वरूप में अपन ने सच्चे देव का स्वरूप और उनका निर्णय कैसे हो, ये बात समझी। और जैसा अपना पहले का क्रम रहा है, कोई एक विषय पूरा होने के बाद कुछ पूजा, स्तुति, भक्ति या कोई बाबूजी की कविता, ये इस तरह से अपन एक लेकर के फिर अगला विषय प्रारंभ करते हैं। तो इसी संबंध में विचार आया कि देव शास्त्र गुरु की जो पूजा है, बाबूजी की तो प्रसिद्ध है ही सही, युगल जी बाबूजी की, लेकिन आज अपन जो बात कर रहे हैं दयानंद राय जी की पूजा की। मैंने दयानंद राय जी ने जो देवशास्त्र गुरु की पूजा लिखी, उसके संबंध में। दयानंद राय जी एक क्रांतिकारी विद्वान हुए, कम से कम पूजा के क्षेत्र में, क्योंकि इसके पहले की पूजाएं आपने देखी नहीं होंगी। हम लोगों ने पांडुलिपियां देखी है हस्तलिखित, तो पहले जो पूजाएं चलती थी और दयानंद राय जी के आने से जो बदलाव हुआ है, वो आप देखेंगे तो दयानंद राय जी की महिमा आएगी। पूजन साहित्य में बहुत गजब का काम किया है दयानंद राय जी ने। और जो पूजाएं आज अपने को दिखती हैं दयानंद राय जी की 8-10 पूजाएं, वो सब पहले भी चला करती थी। पहले वो पूजाएं अपभ्रंश में थी और भी पुरानी हिंदी में थी, तो आप अगर पढ़ेंगे तो एकाएक समझ नहीं पाएंगे। दयानंद राय जी ने उनका सरलीकरण भी करा और उसमें भाव भी डाले, अध्यात्म के भाव भी। तो दयानंद राय जी की भी ज्यादातर जो पूजाएं हैं, उनमें आपको जयमाला में विशेष अर्थ दिखेगा, भाव पक्ष जयमालाओं में ज्यादा नजर आता है। लेकिन ये देवशास्त्र गुरु वाली जो पूजा है, इसके अंदर अष्टकों में विशेष अर्थ नजर आता है, इसलिए भी एक विशेष महत्व रखती है पूजा। इसके पहले अपन दयानंद राय जी की 10 लक्षण की पूजा पिछले वर्ष देख चुके हैं। 10 लक्षण पर्व की जो पूजा है, उसमें अष्टकों में तो कुछ था नहीं, अष्टकों में तो सिर्फ जो द्रव्य है उन्हीं की महत्ता थी। उसके बाद जो प्रत्येक अर्घ चढ़ाए गए, उनमें बहुत अच्छा भाव भरा था। ऐसे ही ये जो देवशास्त्र गुरु की पूजा दयानंद राय जी कृत है, इसके अष्टकों में भी अपने को विशेष अर्थ यहाँ समझने को मिलेगा और अध्यात्म भी देखने को मिलेगा। और मेरा ऐसा सोचना है, क्या पता सही है कि गलत है, अधिकांश लोग इसका अर्थ समझते ही नहीं। अधिकांश लोगों को इसका अर्थ ख्याल में ही नहीं आता। भाषा पुरानी लगती है तो ऐसा लगता है कि क्या पता क्या लिखा है कुछ। आजकल के लोगों की तो ये समस्या है ना, बच्चों को भी हिंदी नहीं आती, बच्चों के माँ बाप को भी हिंदी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है तो बोलने में शर्माते हैं, तो कैसे समझे पुराने कवि। एक चीज ऐसा कहना चाहूंगा कि जो क्रांति युगल जी बाबूजी ने देवशास्त्र गुरु पूजा लिख करके की थी इस युग में, इस सदी में, पिछली सदी में, वैसी क्रांति दयानंद राय जी ने उस टाइम पे पूजाओं को बना करके, क्योंकि उस समय पे जो अपभ्रंश में और जो दूसरी पूजाएं चलती थी, उनमें द्रव्य द्रव्य द्रव्य, बस सिर्फ उन द्रव्यों की महिमा होती, और जो विषय है उस विषय के बारे में भी बात होती, तो ज्यादा कुछ मतलब उसमें ऐसी दम वाली बात नहीं थी। ज्यादातर पूजा साहित्य भट्टारक युग में बनाया गया, तो उसमें तो जाहिर सी बात है द्रव्य भी ऊट पटांग भी काम में लिए जाएंगे, जो नहीं चढ़ाने लायक है वो भी चढ़ा दिया जाएगा, अभक्ष भी चढ़ा दिया जाएगा। तो वो सारी चीजों के बीच में दयानंद राय जी ने जो पूजा साहित्य लिखा,
दयानंद राय जी आध्यात्मिक विद्वान थे, है ना, उनका चर्चा शतक वगैरह देखोगे तो मालूम चलेगा। और भी आध्यात्मिक पद भी बहुत गजब के हैं उनके, जो भजन लिखे हैं उन्होंने, अगर आप लोग उसका पाठ करें तो पता चलेगा। दयानंद राय जी अच्छे विद्वान थे, इनकी पूजाओं में अपने को सारा भाव देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में अपन ये देव शास्त्र गुरु की पूजन समझेंगे। आप लोग पूजा की पुस्तकें अगर आपके पास हो या मोबाइल में वो उपलब्ध हो तो उसमें आप देख सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पेंसिल रबड़ वगैरह साथ में लेकर बैठे, जहाँ पे जो शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता हो तो वो सुनने को मिले तो नोट कर लीजिए, ताकि उसके बाद आप ये पूजा करेंगे तो जरूर मजा आएगा। ऐसा है ना। अक्सर देखो, मैं कोई बहुत ज्यादा पूजाओं के पक्ष में नहीं रहता हूँ, मतलब गिनी चुनी पूजाएं ही पसंद भी आती, गिनी चुनी ही है। तो ज्यादातर अगर मुझे करना होता है तो बाबूजी की दोनों पूजाएं, देवशास्त्र गुरु और सिद्ध पूजा, उन पर ही ज्यादा जोर रहता है। सिद्ध पूजन का अर्थ अपन ने देखा ही था अष्टानिका में, पिछली अष्टानिका में। अगर तीसरे नंबर पे कोई पूजा करता हूँ तो ये वाली पूजा करता हूँ, इसमें भी भाव बहुत है। वैसे तो पर्वों की जो पूजा है वो तो पर्व विशेष के अनुसार होती ही है, लेकिन देवशास्त्र गुरु पूजन काफी अच्छी है और ये प्रत्येक व्यक्ति को इसका अर्थ समझ में आना चाहिए और ये पूजा भी करनी चाहिए। भाव तो सब अच्छे ही भर रहे हैं उन्होंने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका मंगलाचरण का आह्वान का जो छंद है, प्रथम छंद है, उसको अपन देखते हैं। प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्ति पुर कंत जू, तीन रतन जग माहि सुये भवि ध्याये, तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइये। पूजो पद अरहंत के, पूजो गुरु पद सार, पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रति अष्ट प्रकार। प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, ये तो सरल है समझना में। ये प्रथम देव, अन्य मत में तो प्रथम किसी और के लिए कहा जाता। प्रथम देव कौन? सबसे पहले परमेष्ठी अरहंत भगवान, प्रथम देव अरहंत। दूसरे नंबर पर सुश्रुत, सुश्रुत वो नहीं, वो चरक और सुश्रुत आयुर्वेद में वो नहीं। ये तो कोई नया नया पढ़े और उसको अगर आयुर्वेद का ज्ञान हो तो सोचे शायद ये सुश्रुत की बात कर रहे हो। सुश्रुत जो सम्यक शास्त्र है ना, जिनवाणी है, वो जिनवाणी कैसी है? जिनवाणी सिद्धांत रूप, जो सिद्धांतों को बताने वाले सुश्रुत ऐसे। तो सबसे पहले तो वो अरहंत भगवान, और जो सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सुश्रुत यानी जिनवाणी, और गुरु निर्ग्रंथ महंत, जो महान निर्ग्रंथ गुरु है। महंत है वो महंत, लौकिक में तो महंत बड़े सेठों को कहा जाता है, यहाँ पे सेठ की बात नहीं है, सेठों को यानी गिना जाता कुछ भी। गुरु निर्ग्रंथ महंत, गुरु हमारे हमेशा जो निर्ग्रंथ रहते हैं, बोध पहाड़ में देखे थे ना अपन ने प्रव्रज्या की विशेषता। तो ऐसे निर्ग्रंथ महान गुरु कैसे हैं वो? मुक्तिपुर पंथ जू, जो मुक्तिपुर के पंथ में लगे हुए। मेरे कई बार मुंह से मुक्तिपुर कंत निकल जाता है, शायद अभी बोलने में भी कंत बोल गया हूंगा मैं, है ना। मुक्तिपुर कंत नहीं, मुक्तिपुर कंत तो सिद्धों के लिए, मुक्तिपुर के कंत यानी मुक्ति के कंत, मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज, ऐसा आता है ना। तो वो मुक्तिपुर के साथ पंथ है वैसे यहाँ पे, क्योंकि मुनिराज तो मुक्तिपुर के मोक्षपुरी के पंथ में लगे हुए, अथवा ये तीनों हमें मुक्तिपुर का पंथ दिखाते हैं, ऐसा भी। ये तीनों जो है, देव, शास्त्र और ये गुरु, ये हमें तीनों मिलकर के हमें तीन जो सम्यक रत्नत्रय है, वो रत्नत्रय का मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, है ना। या तो अकेले मुनिराज के साथ लगा लो तो मुक्तिपुर के पंथ में वो लगे हुए हैं, और अगर उनको अलग रख करके बात करो तो मुक्तिपुर पंथ को दिखाने वाले ये तीनों। तीन रतन जग माही सुये भवि ध्याई, जगत में तीन ही रत्न है, आया समझ में? कौन से तीन रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं, वो तो अपने लिए हैं, खुद के हैं, लेकिन जगत की बात चल रही है ना। जगत में तो तीन ही रत्न है, देव, शास्त्र और गुरु। क्या
तीन रतन जग माही सु ये भवि ध्याइये। सु माने भले प्रकार से, हे भव्य जीव, हे भविजन, इनको ध्याओ। अथवा इसको इससे भी जोड़ सकते हो, तिनकी भक्ति प्रसाद, उनकी भक्ति के प्रसाद से जगत में जो तीन रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो इन तीनों की भक्ति के प्रसाद से प्राप्त करते। समझ में आ रही बात? जगत के तीन रत्न देवशास्त्र गुरु, और इनका भली भांति ध्यान करें, इनकी भक्ति करें निश्चय भक्ति, वास्तविक भक्ति, तो उसके प्रसाद से असली तीन रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भी प्राप्ति होती है। परम पद पाइये, और परम पद की भी प्राप्ति होती। ये ऐसे हैं जो खुद अपना पद देने वाले हैं, है ना। बाकी दुनिया में तो जितने भी देव हैं वो देते नहीं, वो कहते हैं कि आजा तो मेरे चरणों में बैठा रहे। ये कहते हैं कि हमारे स्थान पे तुम भी बैठो। ऐसा नहीं है कि एक बार मेरे दर पर आके तो देख, है, अरे क्यों आके देख, तू मेरे जैसा बन जाए। यहाँ तो यूं कहते आया समझ में? देखिए 10वां छंद भी है ना उसका, भक्तमर स्तोत्र का, है ध्यान। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ नाथेर भूतेर गुणेर भुवि भवंतम अभिष्टुवंतः तुल्या भवंती ननु तेन किम वा। तुल्या भवंती क्या है, तुल्या भवंती भूत्याश्रितम ननु तेन किम वा। भूत्याश्रितम य इह नात्म समम करोति, यूं है वो। तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किम वा भूत्याश्रितम य इह नात्म समम करोति। कि आपके समान ही हो जाते हैं आपकी भक्ति करने वाले, आपके जो आश्रित हैं वो आपके समान ही हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे मालिक से क्या लाभ कि जिसकी जिंदगी भर नौकरी करना पड़े। मालिक तो वो काम का है जो खुद अपने को, सेठ तो वो काम का, ऐसे सेठ की नौकरी करना जो खुद अपने को भी सेठ बना दे। तो वैसा परम पद यहाँ इनसे प्राप्त हो जाता। पूजो पद अरहंत के, अरहंत देव के मैं पद पूजता हूँ। पूजो गुरु पद सार, गुरुओं का जो पद है, गुरु की जो भूमिका है, गुरु का जो स्वरूप है, मैं उसको पूजता हूँ। पूजो देवी सरस्वती, कहीं कहीं पे पूजो वाणी सरस्वती भी लिखा मिलता है पुराने पाठ में। तो पूजो देवी सरस्वती, और सरस्वती जो देवी है कौन सी, वो कमल पे बैठी हुई, हंस पे बैठी हुई है, हाथ में पुस्तक लिए ऐसी वो नहीं, ये है सरस्वती की मूर्ति। पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रति अष्ट प्रकार, नित्य प्रतिदिन हमेशा इनको पूजता हूँ। कैसे पूजता हूँ? अष्ट प्रकार, ये 8 जो द्रव्य हैं, अष्ट प्रकार के द्रव्यों के माध्यम से मैं पूजता हूँ। देखिए तो ऐसा ये अच्छा, इनके पूजो पद अरहंत के, पद का अर्थ चरण भी होता है कि उनके चरणों की पूजा करते। तो बहुत से लोग भी सोचते, देखो लिखा है ना चरणों को पूजते, तो चरण पे चढ़ाओ। पूजा पद्धति भी अपने को देखते जाना है साथ के साथ। वैसे तो सिद्ध पूजा की चर्चा जब अपन ने करी थी, उसके प्रारंभ में पूजा की विधि, पूजा की भावना क्या होनी चाहिए वो भी दिखी थी। तो पूजो पद अरहंत के, अरहंत भगवान के चरण पूजते, तो चरणों को हाथ लगा के नहीं पूजना, ना चरणों के ऊपर कोई द्रव्य चढ़ाना। बहुत सी जगह ऐसे रहता है भोले जी, वो चरणों पे ही चढ़ाए जाते हैं। भगवान की प्रतिमा ऐसी है और वो चरण है, चरणों के ऊपर ही रख गए, और फिर उन जो द्रव्य रख के गए उसको खाने, छिपकली चूहे वगैरह आते हैं, वो प्रतिमा को गंदा करते हैं। तो पद अरहंत के माने उनके चरणों को पूजता हूँ, ये तो कहा जाता है। उनके चरणों को पूजता हूँ तो दूर से ही पूजा जाता। अरे तमो शरण में इंद्र भी भगवान की पूजा करता है, पास जाके करता है कि दूर खड़ा रह करके करता है। तो कटनी से दूर खड़ा रह करके और फिर वो पूजा करता है वहां। ऐसा नहीं कि भगवान से सटकर खड़ा हो या उनके पास गया, किसी को अनुमति नहीं होती भगवान के पास जाने की, उनको छूने की। ऐसे तो ऐसे भगवान की पूजा हम अष्ट प्रकार से करते। चलिए पहला छंद है जल का। सुरपति उरग नरनाथ तिन करि वंदनीक सुपद प्रभा अति शोभनीक सुवर्ण उज्ज्वल देख छवि मोहित सभा। वरनीर क्षीर समुद्र घट भरी अग्र तसु बहु विधि नचू
अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचना। मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मल छीन। जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। सुरपति उरग नरनाथ कौन कौन है? सुरपति माने इंद्र आदि है ना, स्वर्ग के देव। उरग, उरग किसको बोलते हैं? उरग वैसे कहा जाता है सांप को, लेकिन यहाँ उरग का अर्थ सांप नहीं है। ये उरग नरनाथ एक साथ लेना। तो उरगनाथ कौन? कि नागेंद्र। नागेंद्र कौन कहलाता है? भवनवासी। भवनवासियों के लिए नाम आता है उरग, आया समझ? तो उरगनाथ यानी कि जो भवनवासी देव है। तो बाकी के दो कहाँ गए? ज्योतिषी और व्यंतर, वो कहाँ गए? ये उरग में शामिल हैं। जैसे भवनवासी कहते ही अकेला भवनवासी नहीं लिया जाता, भवनत्रिक बोलते हैं ना अपन, भवनत्रिक। तो भवनवासियों को मुख्य किया जाता है क्योंकि उन तीनों में भवनवासी ही प्रमुख होता है। उसमें बल भी ज्यादा होता है और विशेषताएं भी ज्यादा होती है, इसलिए भवनवासियों का नाम पहले लिया जाता है उन तीनों में। बाकी स्वर्ग के तो स्वर्ग के हैं ही सही। तो सुरपति अलग हो गए और उरग में वो तीनों के तीनों आ गए, है ना, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। और नरनाथ, है ना, नरनाथ माने चक्रवर्ती, मनुष्यों का नाथ। शत इंद्र नमत कर शीश धार, ऐसा आता है ना, इसी में आएगा, इस पूजा में आएगा। तो 100 इंद्र जो है वो इन्हीं में होते हैं। तो सभी इंद्र, मनुष्यों का इंद्र कौन? राजा, ये चक्रवर्ती। तिन करी वंदनीक सुपद प्रभा, उनके द्वारा वंदनीय आपके चरणों की प्रभा। क्या? आपके चरणों की प्रभा कैसी? कि उनके द्वारा वंदनीय है, उनके द्वारा आपके चरण जगमगाते हैं, ऐसा नहीं। ध्यान रखना, एक प्रयोग काव्य में ऐसा भी आता है। एक तो यूं कहते हैं कि ये सारे के सारे देव आदि मुकुटबद्ध झुकते हैं तो उनकी किरणों से भगवान के जो चरण है, वो जो भगवान के नाखून है पैरों के, वो जगमगाने लगते। वो नहीं है, वो बात तो हल्की है। वो जब झुकते हैं तो भगवान के चरणों के नाखून की चमक से इनके माथे के मुकुट पर लगी हुई मणियां चमकने लगती। समझ में आई बात? ऐसा भी प्रयोग है काव्य। क्या अर्थ समझ में आया? क्या कहा? भगवान के चरणों के नाखून की चमक ऐसी कि उससे इनकी मुकुट मणियां चमक रही हैं, ना कि इनके मुकुट मणियों से भगवान के नख चमक रहे हैं। तो सुरपति उरग नरनाथ तिन करी वंदनीक, ऐसी आपकी सुपद प्रभा, आपके चरणों की प्रभा ऐसी है कि उसके आगे ये सब झुक जाते हैं। इनके सबके चमक फीकी है, इनके चेहरे की चमक फीकी, आपके चरणों की चमक। इनके माथे पर जो मुकुट लगे हैं उसमें जो मणियां हैं, उन मणियों की चमक फीकी, आपके चरणों की चमक। और कैसे? अति शोभनीक सुवर्ण उज्ज्वल देख छवि मोहित सभा। अति शोभनीक, ऐसी शोभनीक आपके चरणों की प्रभा, और सुवर्ण आपका स्वयं पूरे शरीर का। जब चरणों की प्रभा इतनी सुंदर है, इतनी गजब की है चरणों की कांति, तो पूरे शरीर की कांति कैसी होगी भगवान की, सोचो। समो शरण में सूरज चांद वगैरह कुछ नहीं दिखते ना, दिन रात का भेद नहीं होता ना, क्यों नहीं होता? ये प्रभु के शरीर की कांति इतनी गजब की होती है कि उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। सूरज चांद सबकी चमक फीकी पड़ जाती। अति शोभनीक सुवर्ण, ऐसा गजब का वर्ण आपका, उज्जवल देख छवि मोहित सभा, पूरी जो सभा बैठी रहती है वहां पे, वो आपकी छवि देख करके मोहित हो गई, मुग्ध हो जाती देख कर। कितनी बार तो मुझे ऐसा विचार आता है कि वहां जो समूह शरण में सभा में बैठे रहते हैं वो लोग आधी से ज्यादा बार तो सिर्फ भगवान को देखते रह जाते हैं। तो बात सुनना तो खैर वो तो मुख्य कार्य है, लेकिन कई बार तो बात सुनना एक तरफ रह जाता होगा और उनको देखते ही रह जाते हैं। ऐसे भी तो जीव होते ही हैं, आ जाते हैं ना गुरु वहां से, कोरे भी तो आ जाते हैं बहुत से, तो वो उनकी भी क्या गलती विचारों की। भगवान की छवि इतनी गजब की है कि उनको ही निहारने में लगे रह गए, तो मुख्य बात तो पकड़ में ही नहीं होगी। तो ऐसे कोरे भी आ जाते हैं जी। तो देख छवि मोहित सभा, आपकी छवि देख करके वो सभा ऐसी मोहित हो जाती। इसलिए क्या करा मैंने? वर नीर क्षीर समुद्र घट भरी। वर नीर श्रेष्ठ पानी, कहाँ का?
क्षीर समुद्र के घट भर भर करके मैं ये नीर लेकर के आया हूँ। अग्र तसु बहुविधि नचूं, आपके अग्र आपके आगे बहुविधि अनेक प्रकार से मैं नाचता हूँ भक्ति में। क्या मेरा मन मयूर ऐसा नाचता है आपके सामने है प्रभु। अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रच, ऐसे जल लेकर के अरहंतों के और जो उन्होंने सिद्धांत रूप श्रुत का प्रतिपादन किया है उस उनके, और जो हमारे निर्ग्रंथ गुरु हैं जो साक्षात अरहंत देव के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनकी मैं नित पूजा रचता हूँ। अब जो लोग बहाने करते हैं ना कि देखो देखो वहां लिखा है भगवान के ऐसे केसर और ये फल फूल लिखे हैं, अरे तो क्षीर समुद्र का वो पानी लिखा है वो लेके आओ पहले, तब जाकर के और बातें करना ऐसा द्रव्य और वैसा। समझ में आ रही है बात? भाई द्रव्य की कल्पना तो की ही जाएगी, ऊंची से ऊंची की जाएगी, लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वीतरागता और अहिंसा का खंडन ना हो, है ना। वीतरागता और अहिंसा का पोषण होता रहे। द्रव्य की उच्चता के चक्कर में वीतरागता और अहिंसा को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। इसलिए वो क्षीर समुद्र की बात की। क्षीर समुद्र में पता है जीव नहीं होता है, क्षीर समुद्र के जल में जल का एक जीव नहीं होता है, ये मालूम है कि नहीं? ये सिद्धांत की बात है। इसलिए इंद्र वो जल लेकर के और फिर उनका जन्माभिषेक करता, जन्माभिषेक ध्यान रखना बाद में नहीं। तो ऐसा, और कैसा है पानी, पानी क्यों लाया मैं? देखो इस पूजा में द्रव्य की विशेषता भी बताई कि ये द्रव्य काम में क्यों लिए जाते। मलिन वस्तु हर लेत सब, ये सारी की सारी मलिन वस्तुओं को हर लेता है कौन? जल। तो जल स्वभाव मल क्षीण, जल का स्वभाव है मल क्षीण करने का। और मेरे भी बहुत मल पड़ा हुआ है ना, राग द्वेष आदि का है, मिथ्यात्व का ये मल पड़ा हुआ है। तो इस मल का नाश करने की भावना से मुझे ऐसा विचार आया कोई ऐसी चीज लेकर गया हूं जिससे मल दूर होता, तो मुझे जल का ख्याल आ गया, तो मैं जल ले आया भगवान आपके सामने। आपको तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस जल से मुझे प्रेरणा मिलती है। क्या इस मल को दूर करने की प्रेरणा मुझे मिलती है। भगवान को चढ़ाया जाता है कि खुद के लिए चढ़ाया जाता है? बताओ, द्रव्य किसके लिए चढ़ाते हैं? वो तो भगवान की भक्ति में ऊंचे से ऊंचा द्रव्य ले जाया जाता है, ये बात सही है, और कहने को भगवान को ही चढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में किसके लिए चढ़ाते हैं? कि खुद उस द्रव्य के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करे, तब जाके द्रव्य पूजा का चलन चला है। द्रव्य भी हम ऐसा काम में लेंगे कि उससे हमारा काम सधे, उससे हमारी हमको प्रेरणा मिले। जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन, ऐसे इस जल से मैं आपको पूजता हूँ। हे देव, हे शास्त्र, हे गुरु, आप तीनों को मैं इस जल से पूजता हूँ, क्योंकि इस जल का स्वभाव मल क्षीण करने का है, और आपका भी स्वभाव ऐसा। आपने हमको मल नाश करने की विधि बताई, आप खुद उन मलों से दूर हो गए, कर्म मल का आपने नाश किया, रागादि मल से दूर हो, और हमको भी वही विधि बता। इसलिए ये उचित है कि जल से आपकी पूजा की जाए। आगे देखिए चंदन, कोई शब्द अगर बीच में आप लोगों को समझ में नहीं आया तो जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। अपन इसका प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने के लिए ही अपन ने पूजा ली है। अगर कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो आप पूछिएगा। यहाँ पर तसु और बहुविधि आया है, तसु और बहुविधि। हाँ, तसु हाँ, बहुविधि इसका अर्थ तसु तो सर्वनाम शब्द है। तसु माने अग्र, तसु माने उनके आगे, है ना। और बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से। अब अनेक प्रकार कौन सा? कि जैसे भक्ति उमड़े वैसे, लेकिन अपनी गरिमा को और जिन शासन की गरिमा को ध्यान में रखते। नहीं तो बहुविधि में देखो देखो लिखा है बहुविधि नाचू, तो हम तो तरह तरह से नाचेंगे, हम तो फिल्मी गाने की धुन बजा के भी नाचेंगे, हम तो खूब जोर जोर से नाचेंगे। ऐसे नहीं, वीतरागता और अहिंसा का ध्यान रखते हुए और भगवान की देवशास्त्र गुरु की गरिमा का ध्यान। बहुविधि का एक अर्थ मन वचन काय से भी है ना। अनेक प्रकार से मैं आपके सामने नाचता हूँ, भक्ति में नाचता हूँ। ऐसा तसु तो सर्वनाम है ना। अग्र तसु यानी उनके आगे। ठीक है, चलिए अगला देखते चंदन। जे त्रिजग उदर मझार प्राणी, तपत अति दुधर खरे, तिन अहित हरन सुवचन, जिनके परम शीतलता भरे। तसु भ्रमर लोभित घ्राण पावन, सरस चंदन घसी सचु, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। चंदन शीतलता करे, तपत वस्तु परवीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। जे त्रिजग उदर मझार प्राणी,
त्रिजग तीन लोक का उदर माने 3 लोक के पेट में, अपन 3 लोक के पेट में ही तो है ना। 3 लोक का उदर क्या है कि ये जो 3 लोक का नक्शा बना हुआ है ये 3 लोक का पेट है, और क्या। जे त्रिजग उदर मझार प्राणी, मझार माने में, इसके अंदर है ना, 3 लोक के पेट में प्राणी तपत अति दुर्धर खरे, जीव जो है वो सभी जीव तपते रहते हैं, अति दुर्धर, बहुत दुर्धरता से, बहुत परेशानी सहन करते हैं, तरह तरह के दुख उठाते हैं चारों ही गतियों में। खरे, ये बात पक्की है, असली है, ये तो सभी अनुभव करते। मझार प्राणी तपत अति दुर्धर खरे, तिन अहित हरन सुवचन जिनके परम शीतलता भर। अब देखो जो तप रहे हैं, ताप की विधि क्या हो, मतलब ताप को दूर करने की विधि क्या हो, शीतल चीज लाई जाए, ठंडी चीज ला। अभी गर्मी के मौसम में सब तप रहे थे ना, तो जो सब तपते हैं वो कहाँ जाते हैं कि ठंडक में जाते हैं, कूलर में, एसी में, जो भी जहां जिसको जगह मिलती है वहां जाता है। तो तिन अहित हरन, उनके अहित हरन, अहित को हरने वाले, सुवचन जिनके, जिनेंद्र भगवान के ये सुवचन अथवा जिनवाणी के ये सुवचन, अथवा गुरु के, तीनों की होती है बात तो, है ना, देव शास्त्र गुरु तीनों के वचन अहित को हरने वाले हैं। परम शीतलता भरे, ऐसे शीतल मधुर वचन है जिनवाणी। अब बताओ, ऐसे शीतल वचनों में भी जिसको ताप लगता हो, क्या शीतल वचनों को सुन करके भी जिसको शांति नहीं मिलती, उस जीव को कहाँ शांति मिलती। यहाँ भी जो तप जाता हो, अरे पता नहीं क्या, हमें तो समझ में आता नहीं है, जाने क्या क्या बात करते रहते हैं बैठ करके। तो जिनवाणी के वचन तो परम शीतलता से भरे हुए। वो शाम को स्तुति बोलते ना अपन, जिनवाणी सुधा सम जान के नित पीजो धीधारी, है ना। तिन अहित हरन सुवचन जिनके परम शीतलता भरे, तसु भ्रमर लोभित। अब देखो तसु जो है सर्वनाम शब्द है और भर्ती का भी शब्द है ये, है ना। कुछ छंद की पूर्ति के लिए कहीं कुछ बिठाना हो तो उस हिसाब से भी लिख दिया जाता है तसु, इसलिए भ्रमर लोभित। भ्रमर लोभित माने भौरों को लुभाने वाला। देखो जिसमें सुगंध आती है अथवा जिसमें मिठास होती है, भौरे उसकी तरफ लुभाते हैं, है ना। भौरों को तो सुगंध पसंद है और चंदन की खुशबू तो गजब की होती है। तसु भ्रमर लोभित, जिससे भ्रमर भी लुब्ध हो जाए। घ्राण पावन है, नाक को पावन कर देने वाला, सुगंधित, ऐसा कि नाक में मतलब ऐसे घ्राण इंद्रिय में ऐसी खुशबू का ग्रहण करते ही मजा आ जाता हो, ऐसा सरस चंदन, ऐसा सरस चंदन लेकर के आया हूं मैं, और उसको घसी सचूं, उसको घिस करके, और सचूं का अर्थ यहाँ पूजने से ही है, उससे पूजा करूं, है ना। अर्चना बोलते हैं ना, जैसे जिनेंद्र भगवान को अर्चूं, वैसे सचूं। तो सरस चंदन घसी सचूं, ऐसा ये चंदन लेकर के और मैं घिस करके आपकी पूजा करता हूँ। अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचू। चंदन का क्या कारण, चंदन को क्यों लिया, जल को तो मल दूर करने के कारण लिया, चंदन का क्या कारण, चंदन शीतलता करे। ऊपर क्या कहा था, प्राणी तपत अति दुर्धर करे, तप रहे ना, तो ताप की वजह से मुझे किसकी याद आई, चंदन की याद आई। चंदन को देख करके मुझे ये विचार आना चाहिए, अरे देखो मैं अनादिकाल से इस विश्व में, इस 3 लोक में तपी तो रहा हूं, तरह तरह से तपा हूं, बहुत तपा हूं, बहुत खपा हूं, आया समझ में। चंदन शीतलता करे, तपत वस्तु परवीन, तपती हुई वस्तु को शीतल बना देता है, इसमें चंदन की प्रवीणता है, आया समझ में। चंदन की विशेषता क्या है, चंदन की प्रवीणता किस बात में, कि किसी भी, कोई भी तप रहा हो, बहुत ज्वर छाया हो, उस पर चंदन का लेप लगा दो, शीतलता आ जाती है। चंदन तो ठंडक करता है, ये तो जग प्रसिद्ध है ही सही, है ना। बीमारों के तो पहले बुखार जिसको आती थी उसको लगा दिया जाता था चंदन। ये माथे पे चंदन लगाने की पद्धति भी ऐसे ही चली कि माथा गर्म नहीं हो, लगा लो थोड़ा सा टीका वीका जो भी चंदन का, तो उससे ठंडक रहेगी। ये था उसके पीछे विचार। अब लोगों ने उसको धर्म से जोड़ दिया और फिर धर्म की एक क्रिया बन करके रह गई वो। मंदिर में भी जाते हैं तो वो एक विधि चल गई कि मंदिर की निशानी है, तो मंदिर की निशानी तो उचित नहीं है, वो आया समझ में। तो बिल्कुल उचित नहीं है, पहले भी शायद अपनी इस बारे में चर्चा हुई होगी। मंदिर की वस्तु है ना, मंदिर की वस्तु है तो तुम कैसे उपयोग कर रहे हो खुद के काम में,
भाई पूजा के काम के लिए रखी गई थी तो पूजा करो उससे। चंदन है जो भी है, केसर तो फिर अभक्ष है, केसर काम में नहीं ली जाती है, चंदन काम में ली जाती है, ध्यान रखना। बहुत सी जगह चंदन का प्रयोग करते हैं वो केसर घिस कर, केसर अभक्ष होती है, केसर को पूजा के द्रव्य में शामिल नहीं किया जा सकता। हाँ यूं भी देखो, केसर की तासीर तो गर्म है, यहाँ तो ताप मिटाने के लिए ठंडी चीज चाहिए ना, तो चंदन होती है ठंडी, तो चंदन ठंडा होता है, वो केसर ठंडी नहीं होती, केसर तो गर्मी करती। केसर कैसे चढ़ाओगे चंदन के नाम पे, है समझ में। हालांकि बहुत सी जगह आता है चंदन केसर गार तो वो पद्धति चली थी पहले, तो लोगों ने लिख दिया, उसको ज्यादा खींचना नहीं, है समझ में, लकीर का फकीर नहीं बनना, भावना समझना उसके पीछे। उनको ये चीज ख्याल में नहीं है, जरूरी नहीं सबको सब चीज ख्याल में आ जाए। अपने को पता चल गया केसर अभक्ष है तो अपन क्यों काम में लेंगे, समझ में ही बात। कम से कम भगवान की पूजा के द्रव्य में तो नहीं लेंगे ना, चंदन काम में लीजिए, उसमें कहाँ समस्या है। ऐसा ये चंदन का छंद हुआ। अगला देखते हैं अक्षत। यह भव इसमें ये दोदर करे अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्ति वर्णों का सही। उज्ज्वल अखंडित सालि तंदुल पुंज धरि त्रय गुण जचू, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचू। तंदुल सालि सुगंधि अति परम अखंडित बीन, जासों पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। यह भव समुद्र अपार, ये संसार समुद्र तो अथवा ये जन्म मरण का जो ये लगा हुआ है ये तो अपार है। इसके तारण के निमित्त, इसके तारने के लिए निमित्त सुविधि ठई, बहुत अच्छी विधि ये स्थापित हो गई, बहुत अच्छी विधि मिल गई। कैसी? अति दृढ़ परम पावन यथार्थ भक्तिवर नौका से। ये जो भक्ति है यथार्थ भक्ति, देखो शब्दों का प्रयोग, अति दृढ़ किसके लिए कह रहे हैं ये? उस भक्ति के लिए। कौन सी भक्ति? यथार्थ भक्ति, निश्चय स्तुति, निश्चय भक्ति जिनेंद्र भगवान की, अरहंत भगवान की असली स्तुति कैसे होती है? वो 80वीं गाथा में बताई ना, वो होती है। 31, 32, 33 में तो आत्मलीनता की बात है, लेकिन अरहंत की भक्ति करते हुए, उनका स्वरूप समझते हुए खुद का स्वरूप समझे, वो वास्तविक स्तुति है ना, वो वास्तविक भक्ति है जिनेंद्र भगवान की। तो अति दृढ़, ऐसी अति दृढ़ भक्ति, ऐसी परम पावन भक्ति, पावन माने पवित्र कर देने वाली, जो परम पवित्र कर देवे, और यथार्थ भक्ति, निश्चय भक्ति जो है वो वर नौका है, वर नौका सही। वर नौका माने श्रेष्ठ नौका, वर का अर्थ श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ नौका है, ये डूबने नहीं देगी, ये अनादिकाल से है? हाँ ये जो भव समुद्र है, संसार समुद्र है, इस संसार समुद्र में डूबने नहीं देगी, ये पार लगाने के लिए ये भक्ति वर नौका है, ये श्रेष्ठ नौका है, ये पहुंचा देगी पार। उज्ज्वल अखंडित सालि तंदुल, अब मैं आपकी पूजा के लिए तंदुल लेकर के आया, उज्ज्वल धवल सफेद एकदम, अखंडित, खंड खंड रूप नहीं हो, है ना, टुकड़े नहीं हो। नहीं तो बाजार से जाके कहते ना पूजा के चावल देना है 40 रुपए किलो, कितने आते हैं क्या पता, वो तो और सस्ते भी आ जाते होंगे। खाने में कितना काम में लेते हैं? खाने में तो 100, 125, 150, 200 जो भी आ जाए, ऊंचे से ऊंचा। और भगवान के लिए कह रहे तो भगवान थोड़ी ना खा रहे हैं, अरे भगवान तो नहीं खा रहे हैं, तो तू चढ़ाता ही क्यों? तुझे चढ़ाना है तो ऊंचे से ऊंचा चढ़ाना, तुझे अगर उनकी भक्ति है तो सबसे ऊंचा चढ़ा, तो कम से कम इतना तो चढ़ा कि जितना तू खाता है, जितना तू काम में लेता है। उज्ज्वल अखंडित, बिल्कुल एक दाना भी खंड खंड मतलब ना हो, खंडित दानों को एक तरफ कर देवे। पूजा के लिए चावल तैयार करे, एक दिन पहले तैयार करने बैठे, थाली में लेकर के, और एक एक दाना अगर मान लो टूटा हुआ हो तो हटा देवे, टूटे हुए नहीं चढ़ावे। इससे क्या होगा कि अरे इससे पता चलता है कि तेरे मन में भक्ति कितनी है भगवान, इससे पता चलता। उज्ज्वल अखंडित सालि तंदुल, सालि तंदुल यानी साल वाले, ये विशिष्ट समझ लो, जैसे बासमती है उसी तरह से समझना, सालि तंदुल।
साल वैसे खुद तंदुल को भी कहा जाता है, चावल के लिए अलग से साल भी कहने में आता है ना। तो साल सहित चढ़ाए नहीं जाते हैं कभी। साल ही यहाँ पे जाति है, प्रजाति है ये एक तरह से, ऊंचे से ऊंचे तंदुल। पुंज धरी त्रय गुण जचू, पुंज रखते ना, पुंज ऐसे ऐसे हाथ से चढ़ाते हैं मुट्ठी से, ऐसे पुंज चढ़ाया, एक छोटा सा ढेर चढ़ाया है। पुंज धरी, ऐसा पुंज धर करके त्रय गुण जचू, तीन गुणों की याचना करता हूँ। बहुत से लोगों की आदत होती है पुंज चढ़ाते हैं, ऐसे 3 पुंज चढ़ाते हैं, क्या 3 बार ऐसे चढ़ाते हैं। तो 3 बार क्यों चढ़ा रहे? ये पुंज चढ़ा करके मैं 3 गुण की याचना करता हूँ। वो कोई जरूरी नहीं है कि 3 बार आप ऐसे ऐसे 3 बार चढ़ाओ, वो नहीं है मुख्य बात। मुख्य बात यह है कि कितना सस्ता सौदा है। कोई बोल रहे हैं कि मुझको आवाज नहीं आ रही है? ये साली धान्य है, धान चावल में अंदर साली सबसे उत्कृष्ट चावल होता है भारत में। साली धान्य है ना, साली धान्य। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो ये साली जो नाम आया है, चावल में सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का चावल होता है, बहुत हाँ सुगंधित। वही कह रहा हूँ, सबसे ऊंचा जो रहता है वो साली तंदुल कहा जाता है, साली धान। वो अभी दिखने में नहीं आता, लेकिन होता है, होता था उस समय, अभी दिखने में तो नहीं आता है, हाँ। बहुत कम। वो अलग है, शाली सिक्त तो तंदुल मत्स्य का नाम, उससे मतलब नहीं है। उज्ज्वल अखंडित साली तंदुल पुंज धरी त्रय गुण जचू, अपन तो इस पे बात कर रहे थे। पुंज धरी त्रय गुण जचू, बोलो कितना सस्ता सौदा है। एक जरा से चावल चढ़ा के और मैं 3 गुण, 3 रत्न मांग रहा हूँ। कौन से 3 रत्न? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। हालांकि ये चढ़ाने बढ़ाने से नहीं मिलता है, लेकिन खास बात यह है कि मेरी भावना इतनी उत्कृष्ट है, क्या इतनी उत्कृष्ट भावना है कि हे प्रभु, आपके लिए जो द्रव्य चढ़ाता हूँ, ये द्रव्य के माध्यम से पूजा करता हूँ, तो बदले में आप मुझे ये दे दो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। सोचो कितने ऊंचे भाव लेकर के। कोई कहेगा इतना सस्ता सौदा क्या? हाँ, और कैसा महंगा थोड़ा ही करते हैं, हमारे बनिए हैं। देखो, तंदुल साली सुगंध अति, कैसे तंदुल लिए? साली, वही साली सबसे ऊंची क्वालिटी वाले, और सुगंध अति, अत्यंत सुगंधित। बासमती चावल में खुशबू आती है, खुशबू देख करके परखते हैं, चावल लेने जाते हैं तो सैंपल देखते हैं। परम अखंडित बीन, परम अखंडित लेकर के आया हूँ। देखो लिखा ना, बीन, बीन करके, एक एक दाना में बीन करके लेकर के आया हूँ, एक दाना भी टूटा हुआ आपको नहीं चढ़ाता हूँ। परम अखंडित बीन, अखंडित अखंडित चावलों को बीन करके और फिर वो द्रव्य चढ़ाने का भाव होना चाहिए। ये सिर्फ बोलने का नहीं है, और चढ़ाते समय विचार करना कि बीने थे कि नहीं बीने थे। बिना बीने चढ़ा रहे और बोल रहे हो परम अखंडित बीन, सारे टूटे हुए दिख रहे हैं वहां, और ये कहता है परम अखंडित। ऐसा नहीं, थोड़ा समय लगा करके। तो द्रव्य की भी महिमा होती है, जिनको चढ़ाया जा रहा है उनकी तो महिमा है ही सही, लेकिन उनके लिए जो द्रव्य लाया गया उसकी भी महिमा होती है, ये उसकी। चलिए अब अगला बहुत बढ़िया छंद है, इसमें पूछूंगा मैं आप लोग से। जे विनयवंत सुभव्य और अंकुच प्रकाशन भान, जे एक मुख चारित्र भाषक त्रिजग माहि प्रधान, लहि कुंद कमलादिक पहुप भव भव कुवेदन सो बचू, अरहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचू, विविध भांति परिमल सुमन भ्रमर जास आधी, जासो पूजो परम पद शास्त्र गुरु की। जे विनयवंत सुभव्य उर अंबुज प्रकाशन भानु, इसमें काव्य का प्रयोग देखो आप, जबरदस्त। जे विनयवंत, जो विनयवान सुभव्य जीव हैं, भव्य जीव हैं, है ना, और जो बहुत विनय रखते हैं आपके प्रति। और कैसे? सुभव्य जीवों का जो उर माने मन, उनका हृदय, वो तो हो गया अंबुज माने कमल, ठीक है। तो भव्य जीवों के मन रूपी कमल को, कैसे भव्य जीव? विनयवान, जो विनयवान भव्य जीवों के हृदय कमल के लिए है, उनको प्रकाशित करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए भानु है। समझ में आई बात? भव्य जीव किससे प्रफुल्लित होते हैं? देवशास्त्र गुण से प्रफुल्लित। जैसे सूरज के निकलते कमल विकसित हो जाता है,
ऐसे देवशास गुरु के समीप आते या उनकी चर्चा होते ही भव्य जीवों का हृदय कमल खिल जाए। जिसका नहीं खिला वो भव्य नहीं। देवशास गुरु की बात सुन करके जिसका हृदय कमल नहीं खिले, मुरझा जाए, वो भव्य ही नहीं है। सत्ता स्वरूप में तो देखा था ना अपन ने, कैसा बताया था भव्य, कैसा बताया था स्यादवादी जैनी। तो आखिरी पेज बहुत गजब का था, लेकिन छपा नहीं, उसको टाइप कर रहा हूं मैं, आज हो जाएगा टाइप। तो आप लोगों को कल जो खास बात आई थी वो ग्रुप पर भेज दूंगा। क्या कहा, जय विनयवंत सुभव्य और अंबुज प्रकाशन भानु। कौन है वो भानु? वो देवशास, वो अरहंत देव, वो जिनवाणी माता और वो निर्ग्रंथ गुरु, वो भानु है, सूरज। किसके लिए? कि हमारे हृदय कमल को खिलाने के लिए, विनयवान भव्य जीवों के हृदय कमल को खिलाने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए, विकसित करने के लिए भानु के समान। जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजग माही प्रधान। कोशिश कीजिए कुछ इसका अर्थ निकालने। जे एक मुख चारित्र भाषत, क्या अर्थ है इसका? पहले बता चुका हूं शायद, है? एक मुख चारों तरफ को दिखाई देता है। अच्छा, ये आपको मालूम था? समोसरण में। हाँ, जे एक मुख। अब बहुत से इसका अर्थ सोचते हैं कि एक मुंह से चारित्र का वर्णन करते होंगे, ऐसा ऐसा कुछ होगा। वो नहीं है वो। जे एक मुख, ये तो एक ही मुंह, लेकिन चारित्र भाषत। चारित्र, देखो ये प्रयोग, मुझे ये प्रयोग देख करके ध्यानत राय जी की महिमा, कैसे संस्कृत का हिंदीकरण करा, अथवा हिंदी का संस्कृतकरण कर दिया। यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, ये सब जो जहां त्र लगता है ये स्थान के सूचक है ना। यत्र माने जहां, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहाँ, सर्वत्र माने सभी जगह। तो चारित्र माने चारों ही जगह, चारों दिशाओं। चार शब्द हिंदी का है, संस्कृत का नहीं, और उसका बना दिया चारित्र। संस्कृत में बनता चतुरथ, आया समझ में, या चारों तरफ ऐसा कुछ बनता, तो चतुस्त्र इस तरह का कुछ बनता हो। इन्होंने चारित्र, जे एक मुख, वो एक है, लेकिन चारित्र भाषत है। अरे, और यानी हृदय, अंबुज यानी कमल। हाँ, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए भानु के समान, सूर्य के समान। जे एक मुख चारित्र भाषत, जिनका मुंह तो एक है लेकिन दिखता चारों तरफ। जिस जगह बैठे हो उसी जगह ऐसा लगता है कि मुझे देख। भव्य जन जहां पे बैठे हो वहां ऐसा लगता है मुझे देख। और कैसे है? त्रिजग मां ही प्रधान है, तीनों जगत में प्रधान। मुंह एक, दिख रहे हैं चार तरफ, और तीन लोक में प्रधान। संख्याओं का प्रयोग, एक तीन चार तीनों आ गया ना। लही कुंद कमला दिक पहुप, लही यानी प्राप्त करके, लेकर के आया। कुंद कमला दिक पहुप, ये कुंद पुष्प है, कमल पुष्प है, इत्यादि पुष्पों को लेकर। असली नहीं, तो कल्पना में तो देखो ऊंची होगी, असली कमल मत ले आना, असली कुंद पुष्प मत ले आना, जीव होते हैं। लही कुंद कमला दिक पहुप, भव भव कुवेदन सो बचूं। संसार में जो मैं भटकता रहा, और ये वेदों के द्वारा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कुल मिला के वो जो काम भाव विध्वंस न पुष्पम आता है ना, तो ये कुवेदों के द्वारा, कुवेदों से बचने के लिए इनको लाया। तो वो तो नाम तो ऊंचे से ऊंचा लेंगे, लिया तो उन्होंने क्षीर सागर का भी नाम, फिर क्षीर सागर से कौन जाएगा लेने, आगे और भी नाम लेंगे। ये तो उपमाएं हैं, आया समझ में। जब कल्पनाएं करनी हो, उपमाएं देनी हो, तो ऊंचे से ऊंची दी जाती है। वो प्रयोग है, साहित्यिक प्रयोग है, उसको ऐसा यथार्थ नहीं लेना चाहिए। और भक्ति में तो बहुत सी बातें कही जाती, भक्ति में तो बहुत सी बातें, भगवान को उलाहना भी दिया जाता है, आया समझ में। तो वो यथार्थ मत समझ, वो भक्ति के आवेग में वो सब बातें होती हैं, उसको उसी रूप से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। भव भव कुवेदन सो बचूं, इनसे मैं बच के रहूं। देखो, कुवेदन के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो कुवेदन होता है कि जो तरह तरह के दुख होते हैं, दुख वेद रहा हूं, वो कुवेदन। दूसरा, ये तीन वेद की बात अपन ने की, क्योंकि पुष्प की बात है तो काम बाण विध्वंस, इसलिए वो भी आता है। तो वो तीनों, वो भी कुवेद। असली वेद तो आत्मा का वेद है,
एक वेद माने जिनवाणी भी कहा जाता है, कुवेदन, जो खोटे वेद है, खोटे शास्त्र हैं, से बचा रहो। तो इसे कई प्रकार से अर्थ निकाला जा सकता है। विविध भांति परिमल सुमन, ये विविध भांति तरह तरह के अनेक प्रकार के परिमल, परिमल माने सुगंध, परिमल बोलते हैं खुशबू को, तो परिमल सुमन, ये विविध प्रकार की खुशबू वाले जो फूल हैं, और भ्रमर जास आधीन, कि जिनके अधीन भौरे हैं, पहले भी आया था ना, तसु भ्रमर लोभित, वैसे यहाँ भी प्रयोग, भ्रमर जास आधीन, क्योंकि भौरे तो उनके अधीन अपना आप, ऐसे जासों पूजो परम पद, इनसे मैं ये परम पद को, देव शास्त्र गुरु के पद को पूजता हूँ, देव शास्त्र इस परम पद को पूजता हूँ। हे प्रभु, हे देव शास्त्र गुरु, मैं आपकी इस तरह से वंदना करता हूँ, पूजन करता हूँ। 4 छंद अपन ने देखे हैं पुष्प तक के, आगे की पूजा अपन कल देखेंगे, शायद कल हो जाएगी, देखेंगे जैसा भी बनेगा। ये दुद्धर खरे का क्या है? दूसरे छंद में दुद्धर खरे, हाँ, इसका खरे क्या माने बताया वास्तव था? में, खरे माने वास्तव में, ये बात खरी है जी, खरी बात है, यानी कि ये तो सबके अनुभव में आई हुई बात है, सबको मालूम है। दुर्धर माने अत्यंत, दुर्धर शब्द है, दुर्धर आसान नहीं है, तपते रहते हैं बेचारे जीव, विपरीत परिस्थितियों में दुखी होते रहते हैं, दुर्धरता को, ऐसा इसका। चलिए, और कोई शब्द? पंडित जी, मेरा कोई क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। बहुत हिम्मत रख के बोल रही हूँ। जैसे मैं मुंबई में, मेरा पियर मुंबई है, तो वहाँ जो वो पुजारी है, अपन जो अष्ट द्रव्य होते हैं सब बहुत जने देते हैं, तो वो क्या धुले हुए होते हैं, तो पूरा कट्टा भर जाता है, तो वो कट्टे सहित ही बेच देता है, सफाई और इतना करता है, कितना यूज में लेगा। तो फिर मैंने अपने मन से, और अकेली ने ये पता चली कि है ना, मैं ऐसे चावल वगैरह चढ़ाती नहीं हूँ, अगर थोड़ा बहुत चढ़ा भी देती पर किसी को बताती नहीं हूँ, घर में होते वही चढ़ाती हूँ। और आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, बोलिए ना, आ रही है अब। अच्छा, हाँ, तो मैं वो पुजारी को, फिर मैंने 2-3 जगह, मैंने कहा इतने सारे द्रव्य आते हैं, कट्टे के कट्टे बेच देता है, तो कुछ मेरी फ्रेंड है वगैरह है, तो मैंने कहा अपन है ना मिलके, ये इतना द्रव्य नहीं चढ़ा है, इसको ज्यादा ज्यादा है ना, जैसे 10 लक्षण पर्व होते हैं, तो बहुत। आवाज बंद हो गई आपकी वापस। और फिर है ना, उसको हम दे देते हैं। मैंने कहा थोड़े मिलके, इतना मत, थोड़ा थोड़ा चढ़ाओ जिसकी लिमिट हो और वो यूज कर सके ऐसे, और बाकी अपन इसको पैसे दे देते हैं। तो मैं तो पैसे ही देती हूँ ज्यादातर। तो ये तो आप गलत है, वो व्यवस्था के लिए दे रहे हो, व्यवस्था के लिए दे रहे हो, और आपके भाव उसमें गलत नहीं है, क्योंकि आप एक तो वो हिंसा से बचना चाह रहे हो, दूसरा फिर वहाँ जो व्यवस्था है, अब वो व्यवस्था चल तो पड़ी, लेकिन वो बहुत वाद विवाद का विषय है। हालांकि वो बेचता है जो वो उसकी व्यवस्था के अंतर्गत आ गया, अब तो वो एक इसीलिए तरह मैं से किसी व्यवस्था को बना दी बोलती गई नहीं कि हूँ भाई इसको आज, इसलिए मैंने ये आपको पूछा कि ये गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं यूँ। नहीं, उसमें भक्ति का भाव कम नहीं होना चाहिए। द्रव्य चढ़ाओ, कम चढ़ाओ, ज्यादा चढ़ाओ, कैसा भी, लेकिन हल्का नहीं चढ़ाना, हल्का नहीं चढ़ाना। दूसरी बात, द्रव्य इतनी मुख्यता नहीं रखते। सिद्ध पूजा जब अपन ने बात की थी, उसके शुरू में इस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई थी अष्टानिका के समय। द्रव्य की इतनी मुख्यता नहीं है, भावों की मुख्यता है। द्रव्य का आलंबन लिया जाता है जब वो भाव टिकते नहीं। भाव टिकने लग जाए उसके बाद ये द्रव्य के आलंबन की आवश्यकता नहीं। उसके बाद तो किसी किसी जीव को तो द्रव्य बाधा पैदा करने लगता है, क्योंकि वो उन भावों में लीन रहना चाहता है, भावों का आनंद लेना चाहता है, लेकिन बीच में एकदम विकल्प आता, अरे ये द्रव्य तो चढ़ाए, अरे ये द्रव्य चढ़ा। इसलिए वो अपने भावों के हिसाब से अपने को देखना है, समझना है। कुल मिला के अभिनय का भाव नहीं होना चाहिए, और जिससे विपरीत प्रवृत्ति चले, हिंसा बढ़े, ऐसा भाव। बाकी तो उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो वो तो दिया तो अभी यूं भी पैसे के लिए, जो द्रव्य बेचने को उसको बोला या वो व्यवस्था बनाई, तो वो भी तो पैसे के लिए। वो तो उसकी व्यवस्था अलग से आप करो जैसा भी है, और द्रव्य का जैसा जो करना है उस संबंध में तो अलग से बहुत विस्तार से चर्चा हो, और एक सामाजिक निर्णय वाली बात है इसके अंदर।
इसमें समझना चाहिए, कुल मिला के सीधी बात यह है कि अभिनय ना हो, भगवान की भक्ति बराबर बनी रहे। और सबसे खास बात इसमें यह है कि द्रव्य प्रासुक, द्रव्य जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें वीतरागता खंडित ना हो, ऐसा द्रव्य होना चाहिए। बाकी जैन तो ठीक है, प्रतिमा जैसा यथावत अपना स्वरूप पर चलन चर्चा चल जाए। चली थी विस्तार से, जैन प्रतिमा यथावत स्वरूप। हाँ, तो जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में भी चर्चा आई थी, उस समय भी अपन ने बात की। चलिए, समय हो गया है अपना। 4 छंद आज अपन ने देखे, इसके आगे के छंद अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी आपको वंदना शत बार, वंदना शत बार।